ज़िंदगी में ना बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने के लिए छोटे छोटे से स्टेप्स लेने होते हैं और यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको तरक्की की तरफ भी लेके जाते हैं, कामयाबी की तरफ भी लेके जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं। और ये वो चेंज होता है जो आपको वाज़े तौर पे खुद भी नज़र आता है और दूसरों देखने वालों को भी आप में नज़र आता है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन सी हैबिट्स अपनाई सुबह के टाइम के लिए, ठीक है, जिससे मेरी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आईं और मुझे वाज़े फ़र्क महसूस हुआ अपने आप में, अपनी रूटीन में, अपने आप समझ लें कि जो कुछ मैं करना चाह रही थी, मेरे एम्स थे या मेरे कुछ गोल्स थे उनमें। तो इसी हवाले से वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों ने पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच करना है ताकि सब पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो चलें जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि ऐसी कौन सी तब्दीली थी जो मैंने अपनी रोज़ाना सुबह में अपनाई जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही वाज़े फ़र्क मैंने देखा। सबसे पहली चीज़ जनाब सुबह में जो कि बहुत ज़रूरी है और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा इस पर मैंने काम किया, उसके बाद ही उसमें तब्दीली आई क्योंकि मुझे आदत थी देर से उठने की। अच्छा, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। एक तो ये होता है ना कि पहले हम स्टडी कर रहे होते हैं, स्कूल में होते हैं, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मतलब मेरा भी ये इसी तरह से ही था। उसके बाद जॉब करना शुरू कर दी तो हमेशा से सुबह की रूटीन थी, सुबह अपने टाइम से उठना, अपने टाइम से काम पे जाना, पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई के लिए जाना। तो उसके बाद वो सब चीज़ें रूटीन में थी। लेकिन शादी होगी, शादी के बाद मैंने जॉब क्विट कर दी। अब जब जॉब क्विट की जनाब तो रूटीन थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो सुबह जो मेरी 6 बजे हो जाती थी वो 8 बजे पे आई। उसके बाद जनाब फिर 9 बजे पे आई हस्बैंड के ऑफिस जाने के टाइम पे। उसके बाद बच्चे हो गए तो फिर बच्चों के बाद तो आपको पता है फिर टोटल चेंज आ जाता है। तो मुझे भी आदत हो गई थी देर से उठने की, लाइक 11 बजे उठ रही हूँ, नाश्ता हो रहा है जनाब, उसके बाद सारा दिन इस तरह निकल जाता था। फिर मैंने जब सोचा कि ये मेरे लिए बड़ा समझ लें कि चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं क्योंकि मेरे से फिर रूटीन जो है ना वो सेट नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद जनाब फिर एक नेक्स्ट फेज़ आया, बच्चे स्कूल गोइंग हो गए। फिर मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहला काम जो करना है ना वो अपनी मॉर्निंग रूटीन चेंज करने पे करना है। मुझे सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, जल्दी उठने की एक बड़ी अच्छी सी टिप है, आप जल्दी इस तरह से आप उठ सकते हैं। अपने आप को अगर टाइम देना चाह रहे हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो सुबह में जिस टाइम आपके काम स्टार्ट होते हैं ना, आप उससे आधा घंटा पहले उठ जाएँ। लाइक आपने नमाज के टाइम उठना है तो जो नमाज का टाइम है ना आपने जो सेट किया हुआ है अपना अलार्म, उससे आधा घंटा पीछे चले जाएँ ज़रा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है, आपके कितने काम आसान हो जाते हैं। और सुबह सुबह का इतना खूबसूरत वक्त होता है, इतना पुरसुकून होता है कि जो काम आप सारा दिन में सिर्फ सोचते रह जाते हैं ना कि मुझे आज ये करने, वो आप सुबह में कर सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा सुबह जल्दी उठने की। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट जो मुझ में बुरी थी और मुझे लगता है कि अक्सर लोगों में होती है वो है जनाब कि सुबह उठ तो जाना लेकिन उसके बाद बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। यकीन करें ये बहुत ही सुस्त लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं, मेरे साथ भी होता था। अच्छा, मैं कभी भी नहीं ये कहती कि मैं बड़ी कोई परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं हर चीज़ बड़ी परफेक्ट करती हूँ, मैं जी बड़ी अच्छी कोई होम मेकर हूँ, ऐसा नहीं है। हर इंसान सीख रहा होता है और सारी ज़िंदगी सीखने का अमल जारी रहता है। बस वही बात है कि थोड़ी थोड़ी तब्दीली करते जाएँ अपने आप में, तभी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। तो अच्छा, मुझे भी ये वाली आदत थी कि जनाब उठ गई हूँ लेकिन अब जाग गई हूँ मतलब, लेकिन बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना मैं कंबल तो छोड़ दूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, तो वो वाले हालात थे। अच्छा, इसमें भी ना बड़ा टाइम वेस्ट होता था मतलब अब। अच्छा, और इस टाइम में तो ये कि टाइम वेस्ट तो हो ही रहा होता है, साथ साथ ना आप बड़ी ओवर थिंकिंग भी कर रहे होते हैं। ये इस बात को नोटिस कीजिएगा। अगर आप सो के उठ गए हैं उसके बाद आप बिस्तर से नहीं उठ रहे तो आपका दिमाग कहीं से कहीं जा रहा होता है, आप पता नहीं कहाँ आगे से आगे सोचते रहते हैं जिन चीज़ों का कोई फ़ायदा, कोई मानी नहीं होता। तो ये काम मैंने छोड़ा और मैंने कोशिश की कि जैसे मैं जाग जाऊँ मैं फ़ौरन बिस्तर से उठ जाऊँ। तो अगर आप लोगों में ये बैड हैबिट है तो इसको प्लीज़ फटाफट अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आप देखिएगा कि आपका टाइम कितना अच्छे से मैनेज हो सकता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना एक बड़ी कॉमन हैबिट है आजकल एज नेशन। मुझे लगता है कि हम लोगों में ये चीज़ आ गई है कि उठते साथ ही ना सबसे पहले हम जिस चीज़ को देखना चाह रहे होते हैं वो हमारा मोबाइल फ़ोन। और हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले ना हम उठ के अपने मोबाइल फ़ोन में आने वाले नोटिफिकेशंस चेक कर लें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर लें, देख लें जी क्या क्या हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं। इस चीज़ को भी ना थोड़ा सा दूर कर दें। कोशिश करें कि उठने के बाद ना मोबाइल फ़ोन कम से कम 1 घंटा ना उसकी तरफ देखें भी ना, क्योंकि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है ना तो आपके पास फ़ोन कॉल आ जाएगी। अगर कोई ज़रूरी चीज़, अगर फ़ोन कॉल नहीं आ रही ना तो इसका मतलब है कोई चीज़ बहुत अशद ज़रूरत नहीं है किसी को इस वक्त आपकी। सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने मैसेजेस, फ़ोन जो भी है
उसको 1 घंटा कम से कम ना देखें, क्योंकि जब हम उठते साथ ही फ़ोन देखते हैं ना, ये हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं वहाँ पे। एक दफ़ा आप मोबाइल फ़ोन हाथ में उठा लें, यकीन करें कम से कम आपके 45 to 60 मिनट्स कहीं नहीं गए। आप उसके बाद रील्स भी स्क्रॉल करेंगे, आप अपने 4 अकाउंट्स जाके देखेंगे, तो उसको छोड़ दें। थोड़ा सा इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाएं और फिर देखिएगा कि आप में कितनी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हैबिट ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये आप खुद में भी इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने बच्चों में भी करें। और मैं कभी नहीं कहती कि सिर्फ बेटियों में करें, अपने बेटों में भी करें, कि सुबह उठते साथ ही ना अपना बेड नीट कर लें, अपना बेड बना लें, बिस्तर ठीक कर लें। यकीन करें पूरे कमरे में जितना मैस होगा ना, और अगर आपका बेड साफ़ होगा तो वो इतना मैस नहीं लगेगा। बजाय इसके कि आपका बेड ठीक से नहीं होगा तो फिर आपका पूरा कमरा ना अनटाइडी लगेगा, और ऐसा लगेगा कि अभी इसको बड़ी अशद सफाई की ज़रूरत है। तो उठते साथ ही देखें, एकदम से ना तो आप झाड़ू लगा सकते हैं, एकदम से ना तो आप डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उठते साथ अपना बेड ठीक कर लें। ठीक है, बेड को सेट कर दें। और जो आपके कमरे में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना जो अननेसेसरी हैं, लाइक आप किचन में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है रात में आपने कोई पानी के लिए जग रखा होगा, कोई बॉटल होगी, कोई ग्लास होगा, समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है। अगर बच्चों वाला घर है तो ज़रा फिर भी एक आधा बर्तन कोई ना कोई आ ही जाता है रात में, या बच्चों के फीडर हैं रात में आपने दिया, वो अभी वॉश हुआ नहीं, रखा हुआ है। सो ये सब चीज़ें ना पहले गो मेरा साथ ले जाएं अपने किचन में, बजाय से कि वो कमरे में पड़ी रहें। तो इससे आपका कमरा ना काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा लगेगा। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर आपके अंदर ये आ जाए ना अपना कमरा नीट करने की, तो आपका पूरा घर यकीन करें नीट क्लीन रहता है। और मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो शादीशुदा बच्चों वाली हो जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कमरा साफ़ करना है। और फिर ना सबसे बुरी बात ये लगती है कि ऐसे लोग जब किसी के यहाँ गेस्ट के तौर पे जाते हैं ना, मेहमान बन के, तो जब फिर वो इस तरह से कमरा गंदा छोड़ के उड़ जाएं या कमरा उनका मैसी हो, तो देखने वाले पे भी ना बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो प्लीज़ ये वाला काम जो है ना ज़रूर अपनी लाइफ में इसको शामिल कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनके घरों में ना एक चीज़ बड़ी मुझे बुरी लगती है कि जनाब विंडोज़ नहीं खोलनी, कर्टन्स नहीं हटाने। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ना, एक तो मैं हमेशा कहती हूँ जिससे नेगेटिविटी भी आती है, दूसरा आपको फ्रेश फीलिंग ही नहीं आएगी, आपको फ्रेश लगेगा ही नहीं अपना आप, जब तक आप बाहर फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं देखेंगे, फ्रेश एयर नहीं लेंगे। प्लीज़ अपने कमरों में, अपने घरों में विंडोज़ को खोल दिया करें सुबह में, ताकि अच्छी वेंटिलेशन हो, फ्रेश एयर अंदर आए, अंदर के जरासीम बाहर निकलें। ये जो हमने एसी वाला अपने आप को बहुत ज़्यादा आदी बना लिया ना, हर वक्त 24 घंटे जो लोग एसी में रहते हैं, इनके कमरों में यकीन करें सिवाय जरासीम के और कुछ नहीं होता। क्योंकि एसी बजाते खुद मुझे ऐसा लगता है वो जरासीम का घर है, क्योंकि उसकी वजह से आपने कमरा बंद कर लिया, ना वो कमरा खुल रहा है ना उसकी विंडोज़ खुल रही हैं, बस आप उस आर्टिफिशियल कूलिंग में बैठे हुए हैं, आपको नेचुरल कूलिंग का पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। सो इस चीज़ को भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। अच्छा जी, फिर एक और बहुत बुरी आदत मुझे ऐसा लगता है कि वो अक्सर लोगों में होती है और नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि जी सुबह उठ के ना चाय पी लेना, बेड टी ले लेना या कॉफ़ी ले लेना, बहुत गलत है। या आप अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले कोशिश करें आप नीम गर्म पानी लें, नीम गर्म नहीं भी ले सकते सादा पानी पी लें, लेकिन सिर्फ पानी पीजिए। और उसके बाद आप नाश्ता करें, और नाश्ते के बाद आप अपनी चाय कॉफ़ी जो भी आपको लेनी है वो ले लें, लेकिन ये सुबह खाली पेट ये वाला काम प्लीज़ मत करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाएं। अपनी एक प्रॉपर आप लिस्ट बना लें, बेशक आपने क्या क्या दिन में काम करना है, और उस पर आप चलें, एक रूटीन बनाएं, उस रूटीन को फॉलो करें। बगैर किसी रूटीन के, बगैर किसी सोच के, बगैर सोचे समझे दिन स्टार्ट हो गया, दिन खत्म हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप ये कह रहे होंगे पता नहीं सारा दिन गुजर गया, मेरे काम खत्म नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि आपने अपने कामों को अलाइन नहीं किया होता, आपने अपने कामों को टाइम टेबल के तहत नहीं किया होता। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद ये सबसे पहले होना चाहिए था कि सुबह जब उठे ना तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। यकीन कीजिए जब आप सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना कि अल्लाह पाक ने मुझे एक नया दिन दिया, एक नया दिन देखना नसीब किया, और अल्लाह पाक मेरे इस दिन को बहुत खूबसूरत बनाए, मेरे इस दिन में मेरे लिए खुशियाँ अता करें, तो यकीन करें आपके दिन में एक सुकून होगा, आपका दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको लगेगा कि आप एक खूबसूरत दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो अपने आप को शुक्रगुजार बनाइए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और अपने आप को अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनाएं, और इससे आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में वाज़ेह तब्दीली आएगी। अच्छा जी, फिर आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। अक्सर ख़वातीन को ना ये आदत हो जाती है, उनके हाउस हेल्प्स होती हैं, जी हेल्पर्स आ गई हैं, ये वो मतलब अपनी जगह पर बैठी रहती हैं। मैंने देखी ऐसी ख़वातीन, मतलब जिनको शायद ये एहसास ही नहीं होता कि हम ये कितना नुकसान कर रहे हैं, खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, कि बस एक जगह बैठे हुए हैं, आधा दिन एक जगह बैठ गए, आधा दिन बाद उठे खाया पिया दूसरी जगह जाके बैठ गए।
मतलब कोई काम ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है कि मैंने कुछ और करना है इसके अलावा, बस खा लिया पी लिया सो गए बैठ गए बस ये। थोड़ा सा लाइफ में तब्दीली लाएं, थोड़ा सा ज़िंदगी में चेंज लाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, अपने लिए कोई नया काम निकालें, कोई चीज़ ढूंढ लें, कोई ऐसा काम जो आपके घर के लिए बेहतर हो, आपके लिए अपने लिए बेहतर हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए आपकी, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई हाथ पांव अपने चलाते रहें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि सुबह उठ तो गए लेकिन उठने के बाद अब कुछ पता नहीं है कि मैंने सारा दिन क्या करना है, तो बस एक जगह से दूसरी जगह उठ के बैठ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए अपने साथ। अच्छा जी, जल्दी से लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अपने आप को सुबह सुबह उठ के अपने लिए तैयार हों, रेडी हों, एक खुशगवार सा एहसास दें घर वालों को। जब आप सुबह सुबह उठ के हल्का फुल्का से रेडी हो जाएंगे, यकीन कीजिए आपके हस्बैंड के मूड पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और आपके बच्चों के मूड पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। जो बच्चे माओ को हर वक्त सर झाड़ मुंह फाड़ देखते हैं ना, तो आप यकीन करें उनके मूड्स भी शायद मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं। जो माओ को थोड़ा सा रेडी देखते हैं तो वो बच्चे भी बड़े अच्छे मूड में होते हैं। सो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो और इसमें जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो थे जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो क्लोज करते हैं, कल नई वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज।